भगवान की कृपा से 9-10 महीना के शैतानी हुए कोई के मुंह पे तो का आदमी ने के मुंह तक पे मुचीका लग गया है। लेकिन वैसे मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया सीधे सीधे लगातार कथा करते करते। और आपने शायद लाइव सुना होगा, अलीगढ़ समाप्त करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ। और आज की कथा लाइव हुई है, वो लाइव इसलिए नहीं हुआ है कि चैनल का जो कोड है वो मुझे मालूम है। अब मैं बैठा हूं मंच पे, बेचारे मुझसे पूछने कैसे आए, जो कथा में डिस्टर्ब होगा। आज की कथा को भी लाइव कर दिया जाएगा, डी लाइव कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अब मैं जो चैनल का जो कोड है, जो ईमेल आईडी है, वो मुझे मालूम है, इनको पता नहीं। तो ईमेल आईडी और जो कोड चैनल का मैं बताऊंगा। कल से कथा यूट्यूब देखो भाई महात्मा जी गाता मुझे अलग अलग बोले तो समझ में समझ के आ जाएगी, दोनों संग बोले तो काउ की कोई समझ में ना आवे आ जाएगी। हाँ, तो मेरे कहने का भाव ये है, आप लोगों से आग्रह अनुरोध है, विशेष प्रार्थना है कि कल से कथा का समय 12 से 4 जो पहले से निश्चित है, घंटा आधा घंटा 1 घंटा ऊपर को हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 बजे से लेट नहीं होगी। अगर तुम लोग सुनने के लिए आते हो तो अगर 20 आदमी भी मुझे पंडाल में बैठे मिल जाएंगे तो मैं कथा प्रारंभ कर दूंगा, 20 भी मिल जाएंगे। और पंडाल खाली रहेगा तो फिर समय की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए ये हमारा तुम्हारा सौभाग्य है कि 9 दिन ये कल्याण करने वाली राम कथा रूपी गंगा, ये समय जीवन में दोबारा नहीं आएगा। तो कल की कथा रहेगी नारद मोह, और हो सकता है भगवान के जन्म की तैयारी। वैसे हर जगह में राम जन्म की कथा 5वें दिन लगभग आती है, लेकिन यहाँ मैं दूसरी बार कथा करने आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य नहीं, मेरा सौभाग्य है जो आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन करने का दोबारा मुझे अवसर मिला। तो आज जो ये कथा आप सुन रहे हैं, एक संत की कृपा से सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा महात्मा जी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, एक बार खड़े हो जाए। स्वामी जी महाराज कोई सुनने हो तो न कर दे। ये हाँ संत की कृपा है, जोरदार तालियां। इन्होंने अपने 5 पुत्रों से कहा कि भैया एक बार अंतिम समय मुझे राम कथा सुनवा दीजिए। तो धन्य उन पुत्रों को जो पिता के कहे अनुसार, एक बार तालियां पुत्रों के लिए जो भगवान की कथा, हरि चर्चा, संतों के महान मूर्तियों के दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। हालांकि सहयोग समस्त ग्रामवासियों का है, बेचारे सब हाथ पैरों से सहयोग कर रहे हैं। तो बैठ जाइए महाराज, वृद्ध संत हैं। तो समय आप सुनिए क्या है। सवेरे 7:30 बजे तक जिनको परिक्रमा लगानी है लगा लें। 7:30 बजे के बाद परिक्रमा बंद हो जाएंगी। क्यों? देखिए तीर्थ सकल तहां चले आवे, जहां भगवान की कथा होती है ना, वो सारे तीर्थ अपने आप चल करके विराजमान हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आप बादाम, छुआरे, केला है ऐसी चीजों से परिक्रमा दो। ये तो इसलिए हम रखते हैं कि हमारी गिनती में भूल न पड़ जाए। आप 108 मूर्तियों की माला भी हाथ में लेकर के परिक्रमा कर सकते हो। तो जिनको परिक्रमा करनी हो 7:30 बजे तक परिक्रमा कर ले, उसके बाद अपने आप बंद हो जाए। फिर 8 बजे से 9:30 10 बजे तक हवन यज्ञ होगा। जो भी महान भाव हमारे महात्मा जी और उनके बच्चों की तरफ से ये प्रार्थना है कि जो कोई भी हवन में सम्मिलित होना चाहे वो ये न समझे कि कथा वही करा रहे हैं, तो वही हर कोई भी उस हवन यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है। फिर 10 बजे के बाद 12 बजे से 4 बजे तक बस समय है। 4:30 पौने 5 बज जाओ, यानी जब तक तुम सुनोगे, ठीक है श्रेष्ठ भैया, जब तक तुम सुनोगे तब तक सुनाएंगे। शाम की इस कथा को कोई समय ना चाहे 7 बज जाओ तो खोसो, और जो एक उठ के चल दो तो कथा आरती, ठीक है। अच्छा, अब शाम का समय सुनिए। कल से हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें मालूम है, नाम तो हम नहीं जानते,
प्रति समय कोई भी साउंड सिस्टम वाले लड़कों से हर वक्त ये नहीं कहेगा लल्लू चला गाना, लल्लू चला गाना, लल्लू चला गाना। कल तो ऐसे नाक में दम कर दई, बोले महाराज